ये हमारे एक मित्र हैं, एम्स में इंजीनियर हैं, तो अभी वो झज्जर में कैंसर का यूनिट खुला है। वो कहते हैं कि वहाँ पेड़ों को लगाने की जरूरत है। जब जब दिल्ली आता हूँ, फ्लाइट में नहीं आता हूँ, जानबूझ के ट्रेन में आता हूँ, इतने सारे पेड़ लेके आता हूँ, 10-12। तो ये भी कहीं ना कहीं लगेगा थोड़ा। हमारे उधर तो ऑक्सीजन भरपूर है, इधर इसकी शायद जरूरत ज्यादा है। अगली में ये पत्ता आप लोग देख रहे हैं, ये साल का सखुआ का पत्ता है। इसको अंग्रेजी में सोरिया रोबस्टा बोला जाता है। इसके अनेक उपयोग हैं। ये तो दोना वगैरह, पत्तल वगैरह जिसमें हम लोग खाते हैं, हड़िया पीते हैं, वो सब इससे बनाया जाता है। इसके अलावा इसका फूल जो है, हम लोग का दूसरा सबसे बड़ा पर्व होता है वाह, यानी कि फूलों का पर्व। उस समय हम लोग घरों में ला करके उसकी पूजा करते हैं। और एक मैं मार्के की बात कह देना चाहूँ, कभी आदि स्त्री ने एक बार मांग की थी अपने आदि पुरुष को, ऐसा बोला कि आप जो है ऐसा फूल हमें ला के दीजिए जो वो सूखने के बाद भी वैसा ही कलर उसका रहे। तो यही वो सोरिया रोबस्टा का वो वनस्पति है, जिसका बहुत झारखंड में तो बहुत आयत में पाया जाता है, जंगलों में। तो इसी का फूल आप कई दिनों तक ऐसे ही सुखा के घर में भी रखिएगा तो उसका कलर कभी चेंज नहीं होगा। आपकी प्रेमिका या आपकी पत्नी आपको सदा साधुवाद और धन्यवाद देगी। इसके अलावा ये इसी का एक तना है, तना का पार्ट है। इससे डेली आप अगर दंतवन करते हैं तो एक तो ब्रश भी होता है और अंदर कुछ ऐसा वानस्पतिक जो रसायन भी जाता है जो उपयोगी होता है। आप लोगों को मैं कह देना चाहूँ, इसका जो बीज होता है वो पेचिस या दस्त जैसे बीमारियों को मतलब रोकता है और एंटीऑक्सीडेंट गुण उसमें होते हैं। ऐसा चूंकि ये हमारे लिए तो सरना यानी कि देसावली, जहाँ पवित्र कुंज होता है गांव में, ग्राम देवता का, वहाँ इसी के पौधे पहले बहुतायत में हुआ करते थे। और ये हमारे लिए एक पूजनीय एक वनस्पति है, पेड़ है। आगे में चूंकि बिरसा मुंडा की हम लोग 150वीं जयंती मना रहे हैं और उसमें सीधे मैं बिरसा जी के जो जहाँ डोंबारी के पहाड़ से उन्होंने स्टार्ट किया था अपना उद्गुलान, उसका 2 पंक्ति सुनाता हूँ। ओ कौन करेगा को लड़ाई तना, केड़ा दिरी सुखुआ दुरुड़ू, ओ कौन करेगा को कोड़ाई तना, डुडुडू दमावदी डुबू डुबू। ये हमारे पूर्वज थे, बिरसा से भी पहले के। वो लड़ रहे थे सिरेंसिया की घाटी में अंग्रेजों के विरुद्ध। वो अपनी पहचान, अस्तित्व, जमीन को बचाए रखने की लड़ाई लड़ रहे थे। और बिरसा मुंडा का जो उससे अगला गीत है वो है डोंबारी बुरू रे ओ कोई दमारू तना को सुनताना को सुनताना, डोंबारी बुरू रे ओ कोई दमारू तना को सुनताना को सुनताना, डोंबारी बुरू रे बिरसा दमारू तना को सुनताना को सुनताना। इस लोकगीत का यह आशय है कि डोंबारी के पहाड़ में लोग क्यों जमा हो गए हैं, क्यों उद्गुलान की लड़ाई के लिए लोग जमा हो गए हैं, आखिर कौन नगाड़े से हमें बुला रहा है। तो ये बिरसा है जो हमारे जो महानायक है, वो हमें बुला रहे हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं। समय कम है, मैं और एक बात कहना चाहूंगा। हमारे जो चाईबासा झारखंड है, वहाँ छोटे छोटे हाट, साप्ताहिक हाट होते हैं वहाँ। और रोज के गुदड़ी या हाट में भी हमारी जो आदिवासी महिलाएं हैं, कई सारे साग वगैरह बेचती है। उसमें से एक साग है, वो है कांटा साग। आप लोग गूगल कर लीजिएगा, वो जानुबा बोलते हैं, लेकिन हमारे हो भाषा में उसको कहा जाता है मायोम प्रेया, मतलब शरीर में खून भरने वाला साग।
तो सीधे हमारे कल्चर में सीधे इस तरह की भाषा में वो ज्ञान है। और एक लास्ट में मैं एक उपन्यास के बारे में कहूंगा, वो जल जंगल जमीन को बचाने के बारे में हमारे हो भाषा में लिखी गई है। होरलोसी उसका जो नायक है, वहां जो होने वाला खनन होने वाला था उसको बचाने की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण काम करता है और वो कामयाब हो जाता है कि जल जंगल जमीन बचे रहे। उसके उपन्यास का श्री तिलक बारी जी हैं, वो उनका सेशन कल है, कल हम उनको सुनेंगे। तो इस तरह से बहुत सारी वनस्पतियां हैं। सर ने कहा वो तो कोरोना आपने सुनामी की कही। कोरोना में क्या हुआ, वो एक हमारे तरफ लाल चींटी खाई जाती है, वो दमा और खांसी का एकदम अचूक इलाज है। रेगुलर उसका सेवन करने से वो मिर्च, उसके बाद गोल मिर्च और कुछ जिंजर वगैरह मिला करके, तो वो अचूक एक दवा है, उसको आप थोड़ा थोड़ा सेवन कीजिएगा तो आपका दमा या इस तरह की बीमारी नहीं होगी। तो इस तरह से कई सारी चीजें हैं। मैं तो हमारी आदिवासी जो महिलाओं को धन्यवाद देना चाहूंगा, जो जंगलों से करीब बरसात के सीजन में कम से कम 10-15 प्रकार का वो बटोर लाती हैं। वो क्या कहते हैं, हम तो ऊँट कहते हैं उसको, वो कुकड़ी वगैरह और भी बहुत सारा रहता है। तो कभी वो पेड़ के नीचे मिलता है, कभी और भी वनस्पति के सड़ने से मिलता है, लेकिन उनको ज्ञान है कौन वाला मशरूम खाया जाता है या नहीं। तो हम वहीं से सीखते हैं, रोज सीखते हैं वनस्पति का ज्ञान, और वहीं से खरीद के बटोर करके लाते हैं। देसी चावल खाते हैं जो लाल कलर का होता है। इस तरह से जी रहे हैं और जंगल को बचाए रखने का काम हमारे आदिवासी तो बखूबी करते हैं। वो कभी भी वैसे मतलब जैसे पहले तो शिकार होता था, उस समय सुनते हैं कि वो जो गर्भ धारण किए हुए जानवरों का, जंगली जानवरों का शिकार नहीं करते। इस तरह से आदिवासी संस्कृति, आदिवासी दर्शन, आदिवासी का इकोलॉजी के प्रति जो एक सेंसिटिवनेस है वो काफी अच्छा है, जो कि कोरोना काल में भी नजर आया। और कोरोना काल में तो ये भी नजर आया कि हमारे गांव में लोग जो घरों का सेटिंग होता है वो सोशल डिस्टेंस के साथ होता है। इस तरह से कई सारी बातें हैं, गागर में सागर भरने वाली बात है। तो थोड़ा हम कहें और आप लोग ज्यादा समझे, कभी आए आप लोग चाईबासा झारखंड में सारंडा के जंगलों के बीच में, तो आपको लगेगा कि हम हवा पानी के किस परिदृश्य में पहुंच गए, जहां एकदम खुला खुला वातावरण और ऑक्सीजन भरपूर मिलेगी। इन्हीं बातों के साथ आप सबों को पुनः जोहार और धन्यवाद।